जब हम प्रार्थना नहीं करते तभी हम परीक्षा में पढ़ते हैं। आज बहुत सारे लोग परीक्षा में पढ़ते हैं, बहुत सारे जवान जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, क्यों आप परीक्षा में गिर रहे हैं? क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहे। क्योंकि प्रार्थना नहीं करने के कारण ही यीशु मसीह के चेले भी परीक्षा में पड़े। स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोलता है लूका 22 उसके 46 में, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। देखिए, प्रार्थना नहीं करना एक पाप है। दूसरी चीज, प्रार्थना नहीं करने के द्वारा हम सेकंड बात, हम एक परीक्षा में चले जाते हैं। प्रार्थना नहीं करने के कारण परीक्षा हमारे जीवन में बार बार आती है और उन परीक्षाओं में हम सफल नहीं हो पाते हैं। देखिए, बाइबल इस बात को बोल रही, यीशु मसीह बोलता उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब परीक्षा आने वाली है, उससे वो हमको बचा सकता है। वो परीक्षा को टाल देगा, वो विपत्ति को टाल देगा, दुष्ट शक्ति के प्रभाव को जो वो हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला, उससे वो हमें बचा लेगा। हो सकता आप बड़ी दुर्घटनाओं से बच जाएं, एक्सीडेंट से बच जाएं, मृत्यु से बच जाएं। हो सकता बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाली है, उसके पहले हो सकता थोड़ी सी क्षति आपको हो और आप बड़ी दुर्घटनाओं से बच जाएं। आप जब प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करें। मत्ती 26 से 41 में इस प्रकार से यीशु मसीह बोलता, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वहां बोलता आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तैयार है। आज बहुत सारे लोग एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए बहुत खुशी खुशी, अरे हम प्रार्थना करेंगे, हम हिंदुस्तान जीत लेंगे, हम मध्य प्रदेश जीत लेंगे, जबलपुर शहर को जीत लेंगे, अरे हम अपने पड़ोस को जीत लेंगे, हम बहुत। और आपको मालूम है, जब वो एटमॉस्फेयर रहता है ना, तब खूब कूदते और फांदते हैं चर्च के अंदर, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और बहुत बहुत उत्साहित होकर हम प्रार्थना कर रहे होते। पर जब हम अकेले में रहते हैं ना, तभी हम परीक्षा में पड़ते, तभी हमारी सच्चाई पता चलती कि हम कितनी प्रार्थना में हैं। आज आपको मालूम है, बहुत सारे मसीह लोग ना प्रार्थना से बहुत दूर हो गए हैं। वो क्या कर रहे हैं, मोबाइल पर एक का मैसेज देके और फिर स्क्रॉल कर दिए, फिर दूसरे का देखे, अरे मजा नहीं आ रहा, फिर तीसरे का, और आपको मालूम है ऐसे करके सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक उनका यही चल रहा। रात में 1:30 बजे, 2-2 बजे तक मोबाइल में लगे रहते। कोई प्रार्थना का जीवन नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है। आपको मालूम है, जब आप प्रार्थना करेंगे तब आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। सुनिए का बहुत ध्यान से, मसीह जो महिमा की आशा है वो आप में रहता है। आपकी आत्मा तैयार है, आपके अंदर में परमेश्वर ने सारी आशीषों को रख दिया है और वो चाहता उन आशीषों को आप ले लें। आप तभी ले पाएंगे जब आप प्रार्थना करेंगे। आप तभी आशीषित होंगे जब आप प्रार्थना करेंगे। और जब आप प्रार्थना करते हैं, आप जब प्रभावशाली प्रार्थना करते हैं, आप हर परीक्षा के ऊपर जयवंत होते जाते हैं। यीशु मसीह हर परीक्षा के ऊपर जयवंत हुआ। जल्दी से मैं एक बात को बताऊंगा, यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई, अगर मैं आपको बोलूं, आप अपनी बाइबल में खोल सकते हैं, लूका 4 अध्याय और मत्ती 4 अध्याय। जब 4 अध्याय को दोनों के आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, और परखने वाले ने, और मतलब परीक्षा लेने के लिए परमेश्वर के आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेके जाता है और वहां पर शैतान उसकी परीक्षा करता है। आप लोग अपनी बाइबल खोल लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यीशु मसीह की परखने वाले ने परीक्षा किया, शैतान ने उसकी परीक्षा किया। और वहां पर क्या लिखा हुआ, सबसे पहली बात शैतान ने उससे बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह रोटी बन जा। आपको मालूम है, सबसे पहली परीक्षा उसकी रोटी के लिए हुई। आपको मालूम है, आज संसार लॉकडाउन में, आपको मालूम है उसको रोटी की चिंता है, रोटी की परीक्षा कहां से आएगी। और यीशु मसीह वचन को पढ़ता था, इसलिए मैंने जो उदाहरण दिया उससे मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि क्यों मैं बोल रहा हूं, जब आप वचन को पढ़ते हैं तब आप परीक्षा में स्थिर रहते। वचन, यीशु मसीह ने बोला, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहेगा। और शैतान उसके पास से चुपचाप चले गया।
क्योंकि उसके मुंह से निकलने वाले शब्द में सामर्थ्य थी, उसके शब्द में परमेश्वर के वचन के कारण सामर्थ्य थी। आज बहुत सारे लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत सारे लोगों के अंदर में वो विश्वास की आत्मा नहीं है, इसीलिए तो वो बोल नहीं सकते जल्दी से। उसमें दूसरी परीक्षा होती है, वो ले जाता है, बोलता है ये, बोले यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू मुझको प्रणाम कर, हमें ये सारा जगत का वैभव मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने बोला अपने परमेश्वर को तू प्रभु जानकर उसी को प्रणाम करना, उसी की उपासना, उसी की स्तुति करना। आपको मालूम है तब शैतान उसके पास से चला गया। फिर तीसरी परीक्षा फिर करने आया शैतान, और फिर यीशु मसीह ने वचन से बोलता है तो अपने परमेश्वर, बोलता है तो इस पहाड़ी से, इस ऊंचे से अपने आप को गिरा दे, कंगूरे से गिरा दे। वहां पर यीशु मसीह उसको एक ही बात बोलता है कि नहीं, तो अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। बोलता है लिखा है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। मेरा परमेश्वर आज आपसे इस बात को बोल रहा है, आप उसकी परीक्षा ना करें, आज परीक्षा ना करें। अगर आज आप उसकी परीक्षा करेंगे, मैं आज आप लोगों को एक ही बात को बोलना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में उस परीक्षा पे कभी जयवंत नहीं हो सकते। आप परीक्षा में ना फंसे, इसलिए निरंतर प्रार्थना करें। बाइबल बोलती है उठो जागते रहो, लूका में बोलता उठो और मत्ती में बोलता जागते रहो। मैं ऐसा बोलूं, मत्ती पहले लिखा हुआ, लूका बाद में, तो ऐसा बोलूं जागते रहो, उठकर प्रार्थना करते रहो। उठो और जागृत होकर प्रार्थना करते रहो, दोनों चीजें एक साइकिल में चलाते रहिए। आपके जीवन में उठ जाएं, प्रार्थना करें, सुबह शाम दोपहर जब मौका मिले तब प्रार्थना करें। मैं ऐसा बोलूं, आपको मैं रूढ़िवादी बनाना नहीं चाहता, ऑर्थोडॉक्स बनाना नहीं चाहता, परंतु मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना का जीवन आपके अंदर में और डेवलप करें। आप खुद देखें कि आप कहां पर कमजोर हैं, कहां पर आपके जीवन में कमी घटी है, आप उसको सुधारें।